ह्रीं नमो लोये तप्त साऊनां। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवत्सायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाऊणम्। एषो पञ्चनमस्कारो सर्वकामनाशनो मङ्गलानं च सौवेशं परमं भवै मङ्गलम्। परमं भवै मङ्गलम्। आज आशोज शुक्ला प्रतिपदा और आशोज का महीना ऋतु परिवर्तन का महीना रहता है और शुक्ल पक्ष में 9 दिन शक्ति की आराधना के रहते हैं। ये समय अनेक दृष्टि से परिवर्तनशील भी है। मौसम का भी परिवर्तन होता है और ऐसा भी माना जाता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का भी परिवर्तन होता है। आशोज का महीना और चैत्र का महीना ये खून परिवर्तन का समय रहता है और मौसम परिवर्तन का समय रहता है और साथ साथ दोनों ही महीनों के शुक्ल पक्ष शक्ति की आराधना का समय रहता है। आयुर्वेद के अंदर भी इस समय विशेष रूप से औषधीय प्रयोग करवाए जाते हैं ताकि रक्त परिवर्तन के साथ उस रक्त में जो औषधि का मिश्रण होगा तो वह स्वास्थ्यवर्धक बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय शक्ति को जागृत करने का और शक्ति को बढ़ाने का समय है। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रभु जी ने इस समय का उपयोग हम विशिष्ट जप आराधना के द्वारा करें, उसके लिए उन्होंने नवानिक आध्यात्मिक अनुष्ठान का एक उपक्रम प्रस्तुत किया और उसकी भूमिका में आज दे देता हूँ। हालांकि भूमिका रोज वाचन नहीं होगी। दुनिया में शक्ति का महत्व होता है। शक्तिहीन व्यक्ति अपने आप में रिक्तता का अनुभव करता है। कभी कभी शक्तिहीन मनुष्य अपने आप को दयनीय और असहाय भी अनुभव करता है। सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति होती है। अन्य शक्तियों का भी अपना अपना महत्व होता है। गुरुदेव तुलसी और आचार्य श्री महाप्रभु जी ने नवानिक आध्यात्मिक अनुष्ठान का एक नया उपक्रम प्रारंभ किया। आचार्य श्री महाश्रमण के निर्देशन में वह उसी रूप में विधिवत चल रहा है। उसका उद्देश्य है आत्मशुद्धि और ऊर्जा का विकास। उसकी कालावधि आश्विन शुक्ला प्रतिमा से प्रारंभ कर निरंतर 9 दिनों की निर्धारित की गई है। चैत्र शुक्ला प्रतिमा से प्रारंभ कर निरंतर 9 दिनों की कालावधि में भी इसकी आराधना की जा सकती है। संपूर्ण विधि और समय सारणी के अनुसार हम
लगभग 9:30 बजे का हमारे पास टाइम दिया हुआ है। 9:30 से 10 बजे के बीच ये अनुष्ठान हमें करना है। तो 9:30 बजने में अभी कुछ समय घट रहा है, तो हम ये आध्यात्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करें उससे पहले मंत्र शास्त्रों का नियम होता है कि मंत्र शास्त्र की साधना से पूर्व रक्षा कवच कर लेना चाहिए। और जैन परंपरा में अनेक अनेक प्रकार के आत्मरक्षा कवच आए हुए हैं और विभिन्न प्रकार के रक्षा कवचों की अनेक नीतियां भी उपलब्ध होती है। उसमें नमस्कार महामंत्र से जुड़ा हुआ और एकदम सरल भाषा के अंदर एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है आत्मरक्षा कवच का, वो हम 3 बार करेंगे। तो मैं पहले आपको उसकी विधि बता देता हूं। ओम नमो अरहंतानम और ओम नमो अरहंतानम सिखाया, ये बोलते हुए हमें अपने सिर के ऊपर हाथ फेरना है और ये भावना करनी है कि मेरे सिर की रक्षा हो रही है। और फिर ओम नमो सिद्धानम, मुख के ऊपर आवरण डालना है और ये कल्पना करनी है मेरे मुख की रक्षा हो रही है। ओम नमो आयर्यानम, पूरे शरीर के ऊपर हाथ घुमाना है और कल्पना करनी है मेरे पूरे शरीर की अंग रक्षा हो रही है। ओम नमो उवध्यायानम आयुधम, और ये कल्पना करनी है कि हमारे हाथ में आध्यात्मिक आयुध ऐसे है कि कोई भी कुशक्ति हमारे पास में आ नहीं सकती है। तो आध्यात्मिक आयुध की कल्पना करनी है। और फिर ओम नमो लोए सप्ताहुनम मोरगी, और आध्यात्मिक तीर की कल्पना करनी है कि हमारे पास ऐसे ऐसे तीर मौजूद है कि उन तीर के द्वारा, हमारे मंत्र रूपी तीर के द्वारा किसी भी शक्ति को हम दूर हटाने में सक्षम है। और उसके बाद ऐसो पंच नमस्कारो पाद तले भद्रशिला, हाथों को जमीन के ऊपर टिका दे और कल्पना करे कि हम हमारे पैरों के नीचे, हमारे शरीर के नीचे वज्र की शिला है जिसे लांग कर कोई भी शक्ति नीचे से आ नहीं सकती है। वज्रशिला की कल्पना करनी है। और फिर शब्द पावपनाचलो वज्रमय प्राकारास चतुर्दिक्षु, और पूरा एक घेरा बनाना है और हमें ये कल्पना करनी है कि हमारे चारों तरफ एक वज्रमय परकोटा बना हुआ है। उस परकोटे के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और उस परकोटे को भेद कर भी कोई दुष्ट आत्मा या दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। परमं भवै मंगलम प्राकारोपरि वज्रमय घंटानिकम, इसकी कल्पना करते हुए जो हमने पहले घेरा बनाया था उस घेरे से थोड़ा सा आगे एक और घेरा बनाना है और ये कल्पना करनी है कि हमारे चारों तरफ क्या है, एक परकोटे के पास में खाई है, उस खाई को कोई लांग नहीं सकता है। और खाई भी क्या है, अग्निमय है, पूरी अग्नि उसमें प्रज्वलित हो रही है, तो उस खाई को लांग के भी कोई आ नहीं सकता है। और फिर दोनों हाथों को ऊपर करके पद्मं भवै मंगलम प्राकारोपरि वज्रमय घंटानिकम, और ऊपर वज्र का एक ढक्कन भी बना हुआ है, तो ऊपर से भी उस वज्र के ढक्कन को
प्राण से भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। और उसके बाद में दोनों हाथों के ऊपर जोड़ इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी, ये कल्पना करनी है कि जितने भी उपद्रव है उन उपद्रवों से हम क्या है मुक्त हो रहे हैं, या वे उपद्रव हमारे नजदीक नहीं आ रहे हैं, ये कल्पना करनी है। तो हम आत्मरक्षा कवच प्रारंभ करेंगे 3 बार। ओम नमो अरिहंताणं शिखायाम। ओम नमो अरिहंताणं शिखायाम। ओम नमो अरिहंताणं शिखायाम। ओम नमो सिद्धाणं मुखावरणे। ओम नमो सिद्धाणं मुखावरणे। ओम नमो सिद्धाणं मुखावरणे। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा। ओम नमो उवत्सायाणं आयुधम्। ओम नमो उवत्सायाणं आयुधम्। ओम नमो उवत्सायाणं आयुधम्। ओम नमो लोहे तप्त सारुणं मौर्ये। ओम नमो लोहे तप्त सारुणं मौर्ये। ओम नमो लोहे तप्त सारुणं मौर्ये। ऐसो पंच नमस्कारो पादतले वज्रपीठा। ऐसो पंच नमस्कारो पादतले वज्रपीठा। ऐसो पंच नमस्कारो पादतले वज्रपीठा। सब्ब पादपनाशनो वज्रमय साकारात् चतुर्दिक्षु। सब्ब पादपनाशनो वज्रमय साकारात् चतुर्दिक्षु। सब्ब पादपनाशनो वज्रमय साकारात् चतुर्दिक्षु। मंगलां च सौवेशु शिखाभि सर्वतत्रभासिका। मंगलां च सौवेशु शिखाभि सर्वतत्रभासिका। मंगलां च सौवेशु शिखाभि सर्वतत्रभासिका। परमं हवै मंगलम् प्राकारोपरि वज्रमयूखं। परमं हवै मंगलं प्राकारोपरि वज्रमयूखं। परमं हवै मंगलं प्राकारोपरि वज्रमयूखं। इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी। इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी। इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी। आत्मरक्षा का परिसंपन्न हुआ। अब हम आध्यात्मिक अनुष्ठान जो कि लोकस के विभिन्न मंत्रों के द्वारा और 10वें कालिक सूत्र का प्रथम अध्ययन के आधार पर यह आज का प्रातःकालीन क्रम है, उसको हम करेंगे। 5 बार संदेशु निम्मलैरा का पूरी गाथा का 5 बार जप करेंगे।
संदेशु मलयरा आयित्येषु वर्णं परापरा सागरवर्णमङ्गीरा सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु संदेशु मलयरा आयित्येषु वर्णं परापरा सागरवर्णमङ्गीरा सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु संदेशु मलयरा आयित्येष्वल्यं सागरवर्णमङ्गीरा सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु संदेशु मलयरा आयित्येष्वल्यं परापरा सागरवर्णमङ्गीरा सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु संदेशु मलयरा आयित्येष्वल्यं सागरवर्णमङ्गीरा सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु संदेशु मलयरा सिद्धा सिद्धि मम हितन्तु का 13 बार करेंगे। संदेशु मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु 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 मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु संदेशु 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 मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु आयित्येष्वल्यं परापरा सिद्धा सिद्धि मम हितन्तु का 13 बार जप करेंगे। आयित्येष्वल्यं परापरा सिद्धा सिद्धिं मम हितन्तु 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 आयित्येष्वल्यं परापरा सिद्धा
सिद्धि मम दिशन्तु आयते स्वलयं पराशयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु आयते स्वलयं पराशयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु आयते स्वलयं पराशयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु आयते स्वलयं पराशयरा सिद्धा सिद्धि 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 मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु का 13 बार जप करेंगे। सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु 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 सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु आरोग्य महिलां समायुवायुत्तमं बिंदु का 13 बार जप आरोग्य महिलां समायुवायुत्तमं बिंदु आरोग्य महिलां समायुवायुत्तमं आरोग्य महिलां समायुवायुत्तमं बिंदु 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 आरोग्य महिलां समायुवायुत्तमं बिंदु
आरोग्यमो हिरामं आरोग्यमो हिरामं आरोग्यमो हिरामं समाहिवर उत्तमं बिंदु समाहिवर उत्तमं सिद्धा सिद्धि मंत्र तंत्र का 21 बार जप करेंगे। सिद्धा सिद्धि ममादि तंतु 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 सिद्धा सिद्धि सिद्धा सिद्धि ममादि तंतु 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 सिद्धा सिद्धि ममादि तंतु। पूरी गाथा का 5 बार जप करेंगे। कंदे आइके वल्लम परातयना सागर वर मंदिरा सिद्धा सिद्धि ममादि तंतु कंदे आइके वल्लम परातयना सागर वर मंदिरा सिद्धा सिद्धि ममादि तंतु कंदे नारायणा आइके वल्लम परातयना सागर वर मंदिरा सिद्धा सिद्धि ममादि तंतु कंदे नारायणा आइके वल्लम परातयना सागर वर सिद्धा सिद्धि ममादि तंतु कंदे नारायणा आइके वल्लम परातयना सागर वर मंदिरा सिद्धा सिद्धि ममादि तंतु सिद्धा सिद्धि ममादि तंतु। 10वें कालिक का प्रथम अध्याय का हम बीजाक्षर के साथ जप करेंगे। ओम शिव नमो मंगलम आईसा संगमोद देवाहितं नमस्ते दर्शनं मे तयामनु जागुणतपुत्रेषु भमरो नायकत्वं
किलाए सोयते अपयं मुक्ता शांति विहंगमावतुते दानगते संरया वरंचरित्रभावो नायकोई उवहन्मयी आगरे मंदिर मुखेशो अमराजा मौता देववती अनित्या नारायण दयावंता तेरुच्चन्ति साधुनो तेरुच्चन्ति साधुनो ओम नमो मंगल उत्कृष्टा अहिंसा संजयो देवादिकं नमस्ते यत्तदं ये समानु जातुमस्तपुत्रेषु बमरो नायकोपं किलाये सोयते अपयं एनेकाना मुक्ता विहंगमावतुतेषु तान्वते संरया वयं चरित्रिलक्ष्माको नायकोई उवहन्मयी आगरे तुल्यस्य मुखेषु ममराजः मौतामृतमाबुद्धा देववन्ति अनित्या नारायणदयावन्ता तेरुच्चन्ति साधुनो तेरुच्चन्ति ओम धम्मो मंगल उच्चिष्टम अहिंसा देवादिकं नमस्ते यत्तदं ये प्रयामनु जातुमस्तपुत्रेषु बमरो यैवतं नायकोपं किलाये सोयते अपयं एनेकाना मुक्ता सन्ति साधुनो विहंगमावतुतेषु तान्वते संरया वयं चरित्रिलक्ष्माको नायकोई उवहन्मयी आगरे तुल्यस्य मुखेषु अमराजः मौतामृतमाबुद्धा देववन्ति नारायणदयावन्ता तेरुच्चन्ति साधुनो तेरुच्चन्ति साधुनो ओम नमो मंगल अहिंसा नायकोपं किलाये
भक्ति
दान भक्ति संग्रहम् वयं जगति लक्ष्मणो नायको हम आदरेतु मुक्तेषु अमराजः मौपायसमाबुद्धा देवानि नामृन्दरन्ता देवुत्तन्तिकावु देवुत्तन्तिकावु। अनुष्ठान संपन्न। अब अनवरत उद्बोधन सप्ताह जो चल रहा है, आज का हमारा कार्यक्रम है अनवरत प्रेरणा दिवस का। तो अनवरत समिति अपना कार्यक्रम आगे आयोजित करेगी।